सभा का मानसून सत्र क्योंकि चल रहा है और आज की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद। विष्णु शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु, इससे पहले हमने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को सुना और उन्होंने कई बातें कही, जो उन्होंने सदन के भीतर गंभीर मुद्दे उठाए उसका भी जिक्र किया, और दूसरा इस बात को भी कहा कि अभी हम तैयार हैं प्रदर्शन के लिए और कानून व्यवस्था को लेकर आज घेरने वाले हैं, ये मंशा उन्होंने साफ कर दी। अब बिल्कुल कांग्रेस कुछ यहाँ पर आज कानून व्यवस्था का मुद्दा लेकर आई है और विधानसभा को घेरेगी कानून व्यवस्था को लेकर। आप देख सकते हैं कि यहाँ से रैली निकालेंगे ये यहाँ तक और प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के मुख्य दरवाजे तक। बैनर इन्होंने लगा रखे हैं, सारे तमाम जो है वो मुद्दे यहाँ पर लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था में 2978 दुष्कर्म के प्रकरण दर्ज हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने जो ले रखी है कटिंग्स लगाकर पूरे शरीर को बैनरों से लगा रखा है। सभी विधायक जो कांग्रेस के हैं वो आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं इस समय कि कांग्रेस आज का मुद्दा प्रमुख रूप से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरने वाली है। और यही वजह है कि जैसा मैंने सुबह भी बताया था कि एक के बाद एक मुद्दे कांग्रेस की रणनीति के तहत है कि पहले अतिवृष्टि को लेकर मुद्दा लिया, इसके अलावा और अभी फिलहाल कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर मुद्दा दिखाई देता है। जो पूर्व गृह मंत्री हैं शांति धारीवाल, वो खुद इस प्रदर्शन में है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली यहाँ प्रदर्शन में दिखाई दे रहे हैं। वो खुद बैनर लगाए हुए हैं अपने आगे पीछे, जिनमें अपराध के जो आंकड़े हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लूट हत्या का प्रयास, इसके अलावा चोरी डकैती, इनके जो आंकड़े हैं कि कितने बढ़े हैं यहाँ पर। कांग्रेस जो नेता जो प्रतिपक्ष है उसका कहना है कि यहाँ राजस्थान में अपराध बढ़े हैं। आप देख सकते हैं कि सीधे धीरे धीरे रैली के रूप में आ रहे हैं और ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये नज़ारे अमूमन यहाँ जो विधानसभा है उसमें दिखाई देते हैं कि आंदोलन होता है, लेकिन ये एक अलग तरह का आंदोलन है कि हर रोज़ एक नया मुद्दा विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है और उस मुद्दे पर सदन के बाहर भी और अंदर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता है। सदन के बाहर आप देख सकते हैं कि तख्तियां लेकर और इसके अलावा व्यवस्था लेते हैं। अब ये नारेबाजी आप दिखाई दे रही है, ये लगातार इसको लेकर लगातार ये दिखाई दे रहे हैं। नारेबाजी यहाँ पर लगातार की जा रही है, ये दिखाई दे सकते हैं। नारेबाजी आपको सुनवाते हैं क्या कर रहे हैं। ये नारेबाजी यहाँ पर लगातार दिखाई दे रही है। विधानसभा में इसी तरह की नारेबाजी आज सुनाई देगी और ये कहीं ना कहीं सदन हंगामेदार बनेगा, क्योंकि ये हंगामा पिछले 3-4 दिन से जब से सदन चल रहा है तब से ये दिखाई दे रहा है। 1 तारीख को 20 झालावाड़ मामले को लेकर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद 2 तारीख को अवकाश था, 3 को फिर यहाँ पर अतिवृष्टि को लेकर हुआ, 4 को सदन चला और उसके बाद आज 8 को सीधा है। 5, 6 और 7 को अवकाश था और लेकिन आज 8 को वापस जब सदन शुरू हुआ तो ये नज़ारा दिखाई दे रहा है कानून व्यवस्था का। ये अभी फिलहाल विधानसभा परिसर में है, लेकिन ये जो आवाज़ें ये सदन में भी दिखाई देगी। कानून व्यवस्था राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसको लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी, क्योंकि कांग्रेस राज में
लगातार अपराध में नंबर 1 था, बना हुआ था। रेप के मामले में राजस्थान कांग्रेस सरकार में नंबर 1 था। तो उस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आज अब ये नेता, अब ये देख सकते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ाई कर रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। क्या मुद्दा है? पूरा देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, ये गंभीर विषय है। रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या करें। प्रदेश में अब तक का ऐतिहासिक जो फिगर आया है वो पुलिस कर्मियों के द्वारा ही लूटपाट करने का है। बहुत से पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनका काम लूटपाट का, गुंडागर्दी पनपाने का, मंथली बांधने का या ऐसे गिरोह से मिलकर काम करने का आया है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। राजस्थान के अंदर हिरासत में जो मौत हुई है, जो कि एक बहुत गंभीर विषय है, ये लोग 11 मान रहे हैं, जबकि 20 से अधिक मौतें राजस्थान के अंदर हिरासत में हुई हैं। और वो लोग कौन हैं? वो गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनको जांच के नाम पे टॉर्चर किया गया है और उनकी हिरासत के अंदर मौत हुई है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। महिला सुरक्षा की बात करने वाले लोग, आज 8 साल की बच्ची से बलात्कार हो रहा है। बांसवाड़ा के अंदर बच्ची के साथ बलात्कार करके और उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर बोतल डाल दी जाती है। ये हालत राजस्थान के हो चुके हैं। साइबर ठगी, चेन स्नैचिंग, वाहन चोरी, ये तो अलग बातें हो गई। और सरकार कहती है कि हमने आंकड़े जो है हमारे समय में कम हुए। अरे, आपकी सरकार आने के बाद में सांसद को, विधायक को और यहां तक कि तहसीलदार को अपना मुकदमा दर्ज कराने के लिए धरने देने पड़ते हैं। ये हालत तो आपकी सरकार के बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की है, तो आम व्यक्ति की कहां पे एफआईआर दर्ज होगी? हमारी सरकार ने हर व्यक्ति के एफआईआर दर्ज करने का कानून लागू किया था और एफआईआर दर्ज की थी। आपने तो अघोषित रूप से एफआईआर दर्ज करनी बंद कर रखी है। उसके बावजूद जो है क्राइम का आंकड़ा कहां पहुंच चुका है। अगर कल की मैं बात करूं, कल अलवर के अंदर एक विवाहिता खेतों के अंदर पड़ी हुई मिली है। कल नागौर जिले के अंदर, मकराना के अंदर एससी के लोगों को पुलिस के द्वारा, महिलाओं को पीटा गया है। उनका वीडियो वायरल हो रहा है। चूरू के अंदर एक दलित की चाय इसलिए नहीं पी जाती कि वो दलित है। जी बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को हम देख पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका पूरी जानकारी के लिए। इन